नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा इरोज इंटरनेशनल मीडिया लिमिटेड के बारे में। और ये जो शेयर था आज 20% का एक लोअर सर्किट लगाया था। तो इसके पीछे मतलब इनका जो वजह था वे क्या था, और देखिए सेबी की तरफ से एक अनाउंसमेंट हुआ है। तो जब सेबी ने अपना इन्वेस्टिगेशन किया तो इसमें पाया कि जो इरोज इंटरनेशनल मीडिया के जो प्रमोटर से जो सीईओ है, ठीक है ना, इन्होंने कुछ कंपनी के साथ मिलकर जो इरोज इंटरनेशनल मीडिया का जो फंड्स है, तो इन फंड्स का क्या हो रहा था, डाइवर्जन किया जा रहा था। यानी इस पैसे का इस्तेमाल दूसरे जगह पे किया जा रहा था। तो जैसे ये न्यूज आया तो इरोज इंटरनेशनल मीडिया लिमिटेड का 20% का एक लोअर सर्किट लगा दिया। और देखिए, तो ये जो गलती है ये तो प्रमोटर्स की गलती है, बट इसका जो नुकसान है वे रिटेल इन्वेस्टर भी यहां से उठाएंगे। अब देखिए, कंपनी के बारे में हम थोड़ा सा फंडामेंटल के बारे में बात कर लेते हैं कि इरोज इंटरनेशनल मीडिया लिमिटेड में हमें पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखिए, तो देखिए जब 1 नवंबर 2011 की मैं बात कर रहा हूं, तो उस समय देखिए कंपनी का जो भाव था वह कितना था, 264 रुपया था। और यहां पर मैं बात कर रहा हूं 1 अगस्त 2013 की। तो देखिए यहां पर ये जो लो बनाया था, ठीक है ना, ये 116 रुपया के आसपास में बनाया था। फिर यहां से कंपनी ने क्या किया, 2013 के बाद से फिर यहां से कंपनी ने क्या किया, एक बाउंस बैक किया। ठीक है, तो यहां से 2013 के बाद से कंपनी ने यहां से बिल्कुल बाउंस बैक किया। और यहां पर जो इसका जो लेवल दिखाई दे रहा है वे 644 रुपया के लेवल को टच किया। ध्यान से सुनिएगा, यानी कब की मैं बात कर रहा हूं, 1 जुलाई 2015 को इसने हाई बनाया था 644 रुपीज का। फिर इस कंपनी के अंदर गिरावट होता है, ठीक है, 644 रुपया का हाई बनाने के बाद फिर इस कंपनी के अंदर क्या होता है, गिरावट होता है। और ये जो गिरावट था, ठीक है ना, और यहां से मैं लेता हूं, और आज के डेट में लगातार इस कंपनी के अंदर गिरावट हुआ, ठीक है ना। एक लंबा सा मैं चार्ट खींचता हूं, और इसने यहां पर क्या बोलते हैं, लगभग लगभग 17 रुपया का यहां पर लगभग लगभग इसने लो बनाया। यहां पर एक 17 रुपीज का लो बनाया, ठीक है। फिर जो कंपनी है फिर यहां पर कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस अपना दिखाया, बट यहां से जो कंपनी है वे फिर से बाउंस बैक कर कर आज देखिए थोड़ा सा अप की तरफ गया था यहां पर। और इसने देखिए 1 जुलाई 2019 से 1 अगस्त 2022 को जो इसने जो हाई बनाया था वे लगभग 48 रुपीज के आसपास बनाया था, ठीक है ना। और फिर उस कंपनी के अंदर हमें गिरावट देखने को मिला, ठीक है ना। और गिरावट का जो माहौल था वे थमा नहीं, ठीक है ना। और फिर वहां से हमें काफी ज्यादा एक गिरावट देखने को मिला, ठीक है ना। और ये कंपनी गिरते गिरते और आज के रेट में देखिए फिर 30 रुपया से फिर कहां की तरफ गिर गया, और आज इसने 21 रुपया का आज लोअर सर्किट मारा। तो देखिए जब से कंपनी का आईपीओ आया था, ठीक है ना, उस समय एक ऑल टाइम इसने हाई बनाया था 644 का। बट अब इस कंपनी का जो फंडामेंटल है वे कंपनी का इतना ज्यादा फंडामेंटल मजबूत नहीं है। तो चलिए मैं कंपनी का थोड़ा सा फंडामेंटल भी दिखा देता हूं। तो देखिए, तो जो कंपनी का जो फंडामेंटल है मार्केट कैप कितना है, 203 करोड़ का है। और ये कंपनी का बिजनेस क्या है, देखिए कंपनी का जो बिजनेस है वे इंडियन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इसका मेनली बिजनेस है। ये फिल्म का प्रोडक्शंस करती है, एक्सप्लॉयटेशंस करती है और डिस्ट्रीब्यूशंस भी करती है। और ये स्टूडियो मॉडल पे भी काम करती है, ठीक है ना। तो अब देखिए, जैसे सिनेमा घर, डिजिटल होम इंटरटेनमेंट एंड टेलीविजन सिंडिकेशन आ गया। अब देखिए आज की डेट में क्या है कि अमेजॉन प्राइम आप सभी को पता है, यानी आज की डेट में जो कंपटीटर है वे काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो जिसकी वजह से जो कंपनी है वे इतना अच्छा बिजनेस नहीं कर पा रही है। और देखिए कंपनी का जो बुक वैल्यू है वे कितना है, 107 रुपया, और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वे 10 रुपीज है। क्वार्टरली बेसिस के ऊपर मैं बात कर लेता हूं, तो देखिए कंपनी का जो सेल्स है
वे देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक बार मार्च 2020 के बाद हमें थोड़ा सा यहाँ पर डिक्रीजमेंट दिखाई दिया था, और 2022 में तो इसका जो रेवेन्यू है वे बिल्कुल 14 करोड़ के आसपास हो गया था। फिर मार्च 2023 में इसने बाउंस बैक किया और इसका जो रेवेन्यू था वे 407 करोड़ का, यानी रेवेन्यू के अंदर जबरदस्त इजाफा हुआ है। बट इसका आप नेट प्रॉफिट भी देखिए, 2020 में जो कंपनी वहां पर लगभग 1454 करोड़ का लॉसेस था। कंपनी मात्र दिसंबर 2021 में थोड़ा सा प्रॉफिट में और मार्च 2022 में प्रॉफिट में, और फिर उसके बाद कंपनी के अंदर हमें काफी ज्यादा निगेटिव में प्रॉफिट देखने को मिला है। ये तो क्वार्टरली बेसिस की मैं बात कर लिया, अब मैं थोड़ा सा ईयरली बेसिस के ऊपर भी मैं बात कर लेता हूँ। तो देखिए 2012 के बाद से जो कंपनी का जो रेवेन्यू है ईयरली बेसिस के ऊपर, तो देखिए यहाँ तो ठीक ठाक था, 2017 तक तो बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था इस कंपनी का। फिर वहां पर 2017 के बाद कंपनी के अंदर जो रेवेन्यू है वे हमें यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला, यानी कंपनी का जो रेवेन्यू है वे काफी ज्यादा तेजी से घटा है। और अगर मैं नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं, तो 2012 से लेकर 2019 तक कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन था वे ठीक ठाक है। यहाँ पर देखिए 2012 में 149 करोड़ का प्रॉफिट है, 2013 में 156 करोड़ का प्रॉफिट है, 2014 में 193 करोड़ का प्रॉफिट है, 2015 में 247 करोड़ का प्रॉफिट है, 2016 में 242 करोड़ का प्रॉफिट है, 2017 में 243 करोड़ का प्रॉफिट है, 2018 में 231 है, और 2019 में 266 करोड़ का प्रॉफिट है। और फिर 2020 से देखिए कंपनी का जो हालात है वे कितना नाजुक है, और कंपनी जो लगातार लॉसेज करती जा रही है, तो जिसकी वजह से जो कंपनी का जो प्राइसेज है वे भी नीचे की तरफ गिरेगा। और देखिए जो कंपनी का जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वे गिरा हुआ है, कंपनी का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ वे भी खराब है, स्टॉक प्राइस सीजीआर भी निगेटिव में, रिटर्न ऑन इक्विटी बिल्कुल निगेटिव है। यानी कंपनी का जो फंडामेंटल है वे हर जगह से हमें निगेटिव दिखाई देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी के अगर मैं रिजर्व्स की मैं बात करूं, तो कंपनी का जो रिजर्व्स है ना वे 931 करोड़ का है। जो कंपनी के ऊपर जो कर्जा है 188 करोड़ का है, और जो कंपनी के ऊपर जो अदर लायबिलिटीज है वे 1044 करोड़ का है। यानी जो कंपनी है वे कर्ज के जाल में कंपनी फंसती जा रही है। तो यहाँ पर भी कंपनी के अंदर हमें काफी ज्यादा निगेटिव न्यूज देखने को मिल रहा है। फिर थोड़ा सा मैं होल्डिंग की अगर मैं बात कर रहा हूँ, देखिए कैश फ्लो तो खैर 2023 में ठीक ठाक है, ठीक है ना। और कंपनी का जो मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूं, देखिए जो प्रमोटर्स है वे लगातार अपना जो होल्डिंग है वे उसको डिक्रीज करते करते करते, और मार्च 2023 में जो अब इनका जो होल्डिंग है मात्र 16% स्टेक है। यानी जो प्रमोटर्स है उन्होंने कंपनी को मैनिपुलेट करके काफी ज्यादा हाई प्राइसेस पे उन्होंने अपना माल बेचा, और वहां से अपना माल बेच बेच कर कंपनी के तो प्रमोटर्स निकल गए, और उनके पास अभी कितना प्रमोटर का स्टेक है, मात्र 16% है। यानी अब इस कंपनी के जो प्रमोटर्स है उनको खुद इस कंपनी के ऊपर विश्वास नहीं है, ठीक है ना। तो जब कंपनी के प्रमोटर्स को विश्वास नहीं है तो आप इसमें पैसा लगाकर क्या कीजिएगा। तो इस कंपनी से देखिए बिल्कुल दूर रहिए। जो एफआईज है उनका भी होल्डिंग धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, और जो पब्लिक का जो होल्डिंग है देखिए 2022 से बढ़कर सीधा इसका डबल होल्डिंग हो गया है, लगभग 82% का जो स्टेक है वह पब्लिक के पास होल्डिंग है। यानी इस कंपनी में हमें हर तरफ से बैड न्यूज देखने को मिला। यानी जो कंपनी का वे फंडामेंटल इतना अच्छा नहीं है, जो कंपनी के जो प्रमोटर्स है वे भी नहीं अच्छे हैं, ये लोग फंड्स को तो डाइवर्जेंस कर रहे हैं। यानी जो कंपनी के जो प्रमोटर्स है इस कंपनी की भलाई नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। तो आप इस कंपनी से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि हमने सारा का सारा एनालिसिस करने के बाद कंपनी के अंदर हमें किसी भी तरह से किसी भी एंगल से हमें पॉजिटिव न्यूज नहीं दिख रहा है। तो इसलिए आप इस कंपनी से बिल्कुल दूरी बना के रखें। और जो रिटेल इन्वेस्टर जो इसमें फंस चुके हैं, अब देखिए इंडियन स्टॉक मार्केट एक ऐसा स्टॉक मार्केट है, इसमें किसी भी शेयर्स को जो शेयर होते हैं जो ऑपरेटर और प्रमोटर के मदद से ये लोग मैनिपुलेट करके काफी ज्यादा एक हाई प्राइसेस पे ले जाते हैं और फिर वहां से बेच देते हैं। तो जो लोग भी इसमें फंस गए हैं वे अब ऊपर वाले का ही सहारा है। अगर इसमें अगर कुछ अद्भुत होता है
तो आप इस शेयर से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है ना। तो जिन्होंने भी क्या बोलते हैं, जिन्होंने भी इस स्टॉक में जो परचेज किया है 30 रुपए के आसपास से 40 रुपए के आसपास भी है, तो वे अपना लॉस बुकिंग करके आप आराम से निकलिए। ठीक है ना। अगर फ्यूचर में अगर होता है ऑपरेटर के द्वारा अगर खेल खेला जाता है तो फिर ठीक है, उसको होल्ड कीजिए। ठीक है ना। अब भगवान के सहारे ही है। बट इस कंपनी का जो बिजनेस है वह तेजी से डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, तो इस आप कंपनी से बिल्कुल दूरी बना के रखें, और मैं इसमें आपको बाई करने की सलाह नहीं दूंगा। अगर आप इसमें बाई करते हैं तो रिस्क आपका होगा। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।